जी, मेरा नाम पुनीत गोयल है और मैं गौर कास्केड का एक निवासी हूँ। मेरा अच्छा, मैं एक सवाल आपसे ये पूछूंगा मेंटेनेंस की। जी, मुझे भी पता लगा है कि आप लोगों ने मेंटेनेंस शुल्क में कुछ बढ़ोतरी किया है। क्या है ये मामला? देखिए, अभी हर चीज़ का एक परिप्रेक्ष्य होता है। जी। हमने अपनी बात की शुरुआत की एक आदर्श सोसाइटी से, फिर हमने बात की मैन मैन जो हमारे यहाँ वर्कमैनशिप लगी हुई है उसकी क्वालिटी की। हर चीज़ का एक स्टैंडर्ड होता है। हम प्रति वर्ष उस स्टैंडर्ड को बढ़ते हुए देखते हैं। इन्फ्लेशन बढ़ रही है, आपके स्पेयर पार्ट्स के कॉस्ट बढ़ती है, सर्विसेज कॉस्ट बढ़ती है, कंप्लाइंस कॉस्ट बढ़ती है। तो ये एक सतत प्रक्रिया है मेंटेनेंस बढ़ना। अब सोसाइटी हमारे को 2019 में हैंडओवर हुई बिल्डर द्वारा। बिल्डर ने ₹1.85 मेंटेनेंस कॉस्ट डिसाइड की। बिल्डर इस सब्जेक्ट का सब्जेक्ट मैटर स्पेशलाइज होता है। उसको पता होता है माल कहाँ से खरीदना है, अपनी मैन पावर को ऑप्टिमाइज करके कहाँ लगाना है। उनका काम भी यही होता उनका है। काम भी यही है, तो उनके लिए चलाना सरल होता है। हर चीज़ में वो सरल होते हैं। अच्छा, दूसरी बात क्या है, बोर्ड का काम, बोर्ड के व्यक्ति जो होते हैं समाज के लिए समर्पित होते हैं, वो हर समय उपलब्ध नहीं हो सकते। बिल्डर फुल फ्लैज होता है, तो कहीं ना कहीं फ़र्क पड़ता है, ये ईमानदारी वाली बात है। अब बिल्डर ने हमें हैंडओवर दिया, बिल्डर देता भी हैंडओवर हर सोसाइटी को आधा अधूरा है। हमारे यहाँ भी दिया, सीपेज की प्रॉब्लम हुई, अन्य प्रॉब्लम हुई, प्राइमरी कॉस्ट हमारी जेब से ही गई है अभी तक, जो कि अभी तक नहीं मिली है। लेकिन धीरे धीरे हमें पता चला कि हमारे ओवरहेड एक्सपेंसेस बढ़ते जा रहे हैं। शुरू में हैंडओवर के समय ऑक्यूपेंसी कम थी, भाई फ्लैट तो सारे बिक गए, मेंटेनेंस आ रही है, जितने लोग रह रहे हैं बाकी नहीं दे रहे। तो एक सर्टेन टाइम पे जब सैचुरेशन आता है तब आपको समझ में आता है कि भाई नहीं यार, ये जो मेंटेनेंस है, इस मेंटेनेंस में सोसाइटी को लॉन्ग रन में रन नहीं किया जा सकता। अब क्योंकि आप व्यवस्था शुरू कर चुके हो, आप अदर जो रेवेन्यू सोर्सेज है उन पे भी ध्यान करते हो, एडवर्टाइजमेंट है, सोसाइटी के पास एक आईएफएमएस भी होता है, इमरजेंसी फंड, वो उससे इंटरेस्ट एक्यूमुलेट हो रहा था, फ्लैट ट्रांसफर चार्जेस से एक्यूमुलेट हो रहा था। तो 2019 से लेके 2023 तक लगभग ₹1.25 करोड़ हमने इन मदों से फंड एक्यूमुलेट किया। और हमने ये देखा कि भाई हमारे फिक्स एक्सपेंसेस और जो हमारी फिक्स इनकम है, दोनों के बीच में एक डिफरेंस है। वो डिफरेंस अभी मीट आउट इन्हीं फिगर से हो रहा है। 2023 में सोसाइटी में जीबीएम हुई। जीबीएम ने ये देखा कि भाई ये जो हमारे फ्यूचर फंड हैं, आईएफएमएस जो हमारा एफडी का इंटरेस्ट है, हम इसका उपयोग अगर आज कर लेंगे तो आने वाले समय में जो लिफ्ट हैं, सीपेज की समस्या है, अदर इंफ्रास्ट्रक्चरल प्रॉब्लम्स हैं, उनके लिए धन कहाँ से लाएंगे? फिर तो वन शॉट में हमारे को बहुत मोटा पैसा चाहिएगा। तो सोसाइटी के सभी निवासियों ने बैठ के निश्चित किया कि भाई आगे से इस फंड का उपयोग हम अपने रेगुलर मेंटेनेंस में नहीं करेंगे, और उस सारे फंड को हमने फिक्स एफडी में डाल दिया और वो री इन्वेस्ट होता रहता है हर बार। अब क्योंकि वो शॉर्टफॉल हो गया, जो आप इंटरेस्ट से चला रहे थे मेंटेनेंस को, वो शॉर्टफॉल हो गया। अब जीबीएम ने इस पे भी चर्चा की। जीबीएम ने इसके लिए 7 सदस्य समिति बना दी जो मेंटेनेंस को रिव्यू करे। अब बाई द चांस ये हुआ कि समिति जब तक अपनी रिपोर्ट सबमिट करती, चुनाव का घोषणा हो गई। चुनाव पूर्ण होने के बाद हमारे बोर्ड का समय आया 2024-25। हमने जब इस फाइनेंशियल पे नज़र मारी तो हमें समझ में आया कि हमारी जो फिक्स इनकम है और जो फिक्स एक्सपेंसेस है, उनके बीच में जो गैप है वो वेरिएबल इनकम से सेटल नहीं हो रही। प्लस हमारे सामने क्योंकि हर साल के अपने सोसाइटी के अपने अपने चैलेंजेस होते हैं। हमारे सामने चैलेंजेस ये थे कि भाई हमको स्टैच्यूटरी कंप्लाइंस का पालन करना था, उसके अलावा लेबर कंप्लाइंसेस पालन कर रहे हैं। राजनगर एक्सटेंशन में गौर कास्केड एक ऐसी सोसाइटी है, मैं आपके समाचार चैनल के माध्यम से बता सकता हूं कि हम जो इनिशियल स्टैच्यूटरी कंप्लाइंसेस हैं लेबर लॉ के, हम वो सारे पालन करते हैं। तो ये हमें एक आदर्श सोसाइटी बनाती है। तो हमने, अच्छा, मिनिमम वेजेस हर साल बढ़ते हैं, हर 6 महीने में बढ़ते हैं। आपको मिनिमम वेजेस भी मीट आउट करने अपनी मैन पावर के, प्लस कुछ स्टैच्यूटरी कंप्लाइंस भी हमारे सामने खड़े थे, जीएसटी हैं या कुछ और भी हैं, तो उनके लिए हमें एक सर्टेन अमाउंट भी चाहिए था। हमने इस विषय को अपनी सोसाइटी के निवासियों के साथ रखा। आप हम लोगों की मैच्योरिटी का लेवल देखिए कि कोई लड़ाई नहीं हुई। 15 सितंबर और 17 नवंबर की 2 जीबीएम हुई, उनमें हमने इसमें डिटेल से चर्चा की कि हमारे को ये फंड आने वाले समय के लिए चाहिएगा। सोसाइटी को अगर हमें इंडिपेंडेंट और स्मूथ रनिंग करनी है,
सभी लोगों ने, चार्टेड अकाउंटेंट भी थे, बुद्धिजीवी वर्ग था, सब लोगों ने उस डाटा का एनालिसिस किया, पब्लिक डोमेन में डाटा डाला गया। सबने उस बात को समझा कि भाई 2019 से अगर मेंटेनेंस नहीं बढ़ी है तो हम कब तक इस क्रम को जारी रखेंगे। और सभी ने सारा डाटा एनालिसिस किया, ये भी ध्यान किया कि भाई एफडी का जो पैसा, इंटरेस्ट जो हम मेंटेनेंस में यूज़ करते थे, और जो अदर वेरिएबल इनकम, फ्लैट ट्रांसफ़र चार्जेस, सारे तो फ्लैट बिक चुके हैं आज की डेट में। तो फ्लैट हम अनसर्टेन या वेरिएबल इनकम के भरोसे अपने फिक्स एक्सपेंसेस को अपने सर पे नहीं लाद सकते। मेरी इनकम अगर 1 लाख रुपए है तो मैं 1 लाख पे तो खर्चा बांधूंगा अपने ऊपर। तो हमारे को ये निश्चित करना है कि भाई हमारी अगर 40 लाख की इनकम है और अगर हमारे खर्चे 45 लाख रुपए हैं तो वो हम फिक्स मेंटेनेंस से ही पूर्ति करें। तो आप जो है यानी ये जो आपने मेंटेनेंस बढ़ाया है ये सबके परामर्श से और सबके जो है सहयोग से और सबके कहने पे आपने बढ़ाया है। हाँ, मैं यही आपको बोल रहा हूँ कि हमने इसमें 2 जीबीएम की, और इसके साथ साथ हमने सोसाइटी के मल्टीपल रेजिडेंट्स के साथ इंडिविजुअल्स एक ग्रुप मीटिंग्स भी की। सबके सामने सारा डाटा प्रस्तुत किया गया कि भाई हमारा ये शॉर्टफॉल बनेगा। और आप भी समझते हैं सोसाइटी 4-10 साल पुरानी होती चली जाती है, मेंटेनेंस कॉस्ट बढ़ती है, वो तो थंब रूल है। और आप अगर उसको नज़रअंदाज करोगे तो आप सोसाइटी के साथ धोखा करोगे। और कोई भी बोर्ड ये नहीं चाहता कि भाई उसके कार्यकाल में मेंटेनेंस बढ़े, आप भी कवर करते हो, लेकिन सोसाइटी हित में ये करना हमारे बोर्ड की, हमारी नैतिक जिम्मेदारी है कि फाइनेंशियल रूप से सोसाइटी जो है वो स्टेबल रहे और इंडिपेंडेंट अपने काम करने के लिए स्वतंत्र रहे। जीबीएम ने कहीं पे भी किसी ने विरोध नहीं किया। सभी लोगों ने कहा कि भाई अगर धन की आवश्यकता है तो बढ़ाया जाए ना, इसमें दिक्कत क्या है। अगर 5 साल 6 साल तक हमने मेंटेनेंस नहीं बढ़ाई तो बढ़ाया जाए। और सभी लोगों ने बोर्ड को फ्री हैंड दिया कि आपके लिए हम 2 रुपये 30 पैसे मेंटेनेंस फिक्स करते हैं, आप काम कीजिए और डेवलपमेंट के कार्य कीजिए। और सोसाइटी में उसके बाद से छोटे छोटे लेवल से लेके जहाँ तक संभव था सारे काम हुए हैं, कहीं कोई कार्य नहीं रुका।